आप सब खुश हैं? तंदुरुस्त और तवाना है। सुखदाऊद के कलाम में लिखा है कि उसके कलाम को उसकी जुबानी कबूल न हो, जैसा वो कहता है वैसा कबूल न हो, खुद से रास्ता नहीं बना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो, जो आज के दिन में ये वक्त आपको बख्शा गया। वक्त नजदीक। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, नहीं है काफी। अगर है तो मेरा आपका उठना बैठना चलना फिरना मेरा आपका रफ्तार जो खुदा के कलाम और उसकी मर्जी के मुताबिक। हालेलुया। आए खुदा के जिंदा कलाम में से आज मेरा आपका खुदा आपसे यूं हम कलाम होने को है। आज वक्त मेरे पास आपके पास ये चांस है कि हम अपने आप को परख सके। कलामे खुदा में मरकूम है कि खुद को आजमाओ, जांचो खुद को। खाली सुबह शाम की दुआ संडे के संडे चर्च आने पर ही ध्यान नहीं देना। देखना यह है कि सुबह शाम की दुआ के साथ संडे के संडे चर्च आने के साथ क्या मसीह मेरे इस ख्वाब की बदन में मौजूद है। इस बात पर गौर करने की जरूरत है। मैं अक्सर बहुत सारे मैसेजेस के अंदर इस बात को भी दोहरा चुका हूं। लिखा है कि जहां तेरे पिछले तमाम गुनाह मुआफ, फिर गुनाह ना करना, फिर गुंजाइश नहीं है। ये जो सहारा है कि हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, हमारे बस से बाहर है, हालात और माहौल बेशक खुदा ही की साथ पैदा करती है। लेकिन कलामे अक़दस में मकसूद है कि सादिक अगर 7 बार गिरेगा तो मैं उसे 70 बार उठा खड़ा करूंगा। मना एक बार गिरने से 10 बार उठा खड़ा करेगा। लेकिन ये वादा ईमानदारों के साथ है। ये वादा किसके साथ है? ईमानदारों के साथ। सादिक कौन है? ईमानदार। सादिक अगर 7 बार गिरेगा, गो हम इंसान हैं, कमजोर हैं, लेकिन अगर ईमान में है, अपनी जिंदगी में है, तो वो उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है। मैं बेशक गिर जाऊं, लेकिन वो मुझे गिरने नहीं देगा। मैं गुनाह की तरफ राग़िब हूंगा, लेकिन वो मुझे वहां से रोकेगा। शायद उस सूरत में कि अगर मैं ईमानदार हूं, किसी मजबूरी के साथ, जिसे हम कमजोरी कहते हैं कि इंसान कमजोर है, किसी लाचारी की वजह से, किसी रिश्ते की वजह से, अगर मैं गुनाह की तरफ राग़िब हूं, तो शर्त है कि अगर ईमानदार हूं तो खुदा फरमाता है मैं उठा खड़ा करूंगा। हालेलुया। आज मुझे आपको खुद को आजमाने की जरूरत है। आए खुदा कलामे खुदा में से सीखेंगे। दूसरा करंथियों उसका 13वां बाब उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 8वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। दूसरा करंथियों का खत उसका 13वां बाब उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 8वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। तुम अपने आप को आजमाओ। तुम अपने आप को क्या करो? आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं हो। अपने आप को जांचो, पर
क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नाम मकबूल हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मालूम कर लोगे कि तुम नामकबूल नहीं। और हम खुदा से दुआ करते हैं कि तुम कुछ बदी ना करो, ना इस वास्ते कि हम नामकबूल ठहरे, क्योंकि हम हक के बरखिलाफ कुछ नहीं कर सकते, मगर सिर्फ हक के लिए कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम हक के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। आज मैं आप जिस तरह मर्जी खुदा के कलाम को इधर उधर करके अपने लिए रास्ता बना लूं, लेकिन कलाम अक़दस में कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इस बात को भी खाकसारी में सामने रखता हूं कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो सालाना कुर्बानियां खत्म हो गई, क्योंकि असली कुर्बानी अदा कर दी गई, हमेशा की कुर्बानी दे दी गई। फरमा दिया गया जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज परखने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, आज गौर करने की बात है कि क्या मसीह मुझ में है। अगर मसीह मुझ में है तो लिखा है पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 28वीं और 29वीं आयतें मुकद्दसा के अंदर, अगर मसीह मुझ में है बस आदमी अपने आप को आजमाए और इसी तरह उस रोटी से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदा के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आप खुदा के बदन में उसके खून में शरीक होते हैं, अगर मैं आप खुदा का कलाम सुनते हैं, तो लिखा है कि जब उसका बदन खाया, उसका खून पिया, तो मेरे बदन में से कौन सी तासीर जाहिर होनी चाहिए। सालू किसी का दूसरा खून लग जाए ना, अगर उन्हें उस बंदे ने जिसका खून दूसरे बंदे को लगा, उसने कोई गलती हो जाए, उसने कोई गलती हो जाए जिंदगी च दफा, और जिन्हों का खून लगा वो गलती वो सरजद हो जाए, असि किस तरह कहने उसका खून लगा, ओदे खून का असर क्या, उसके खून का असर। मना खून को हम सामने रखते हैं। इसी तरह अगर आदमी का खून आदमी में पवित्र होता है, शामिल होता है, तो अगर उसकी हरकतें उसमें आती है जो हम सोचते हैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूं, तो फिर कलाम अक़दस के मुताबिक अगर मसीह का खून मुझ में आप में है, हम वक्तन वक्तन मसीह के खून में शामिल होते हैं, उसे पीते हैं, उसे जिंदगी में लेते हैं, तो फिर उसके तासुरात कहां है, उस खून की तासीर कहां है। मुझे खुद को आजमाना है, क्या जो खून मैं लेता हूं, जो रोटी बदन जो मैं खाता हूं, जो उसके बदन और उसके खून में शरीक होता हूं, उसकी तासीर कहां है। आज गौर करने की जरूरत है। कलाम में वाज़िया लिखा हुआ है, कोई गुंजाइश नहीं है।
लोग बड़े फख्र के साथ इस बात को दोहराते हैं कि हम शरीयत के नहीं बल्कि फजल के फर्जंद हैं। कभी गौर करें खुदा के कलाम पर, ध्यान दे खुदा के कलाम की तरफ। फजल शरीयत से भी ज्यादा सख्त हो जाता है। फजल ये है जा तेरे पिछले तमाम गुनाह मुआफ, ये फजल है। जा तेरे गुनाह मुआफ कर दिए गए, जा तुझे बीमारी से शिफा दे दी गई, ये फजल है। जा तेरे पिछले तमाम गुनाह मुआफ, ये फजल के दायरे में है। फिर गुनाह ना करना, फिर गुनाह ना करना शरीयत में मरकूम था और मरकूम है कि गुनाह करेगा तो उसका ये हदिया, ये कुर्बानी अगले साल नहीं फिर तैयार। मसीह ने जब खून दिया तो लिखा जो मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। लेकिन शर्त कि उसके खून के मुवाफिक आपकी मेरी जिंदगी हो, उसके खून की तासीर मेरे किरदार में, मेरे गिरफ्तार में पाई जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर रोमियो 8 बाब 10 आयत के अंदर मरकूम है और अगर तुम मसीह में है, अगर मसीह तुम में है, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा ठहरा। फिर कहां से आ गई कि हम इंसान हैं, हम तो कमजोर हैं। अगर मसीह तुम में है, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा ठहरा। मुर्दा क्या होता है? मुर्दा को अपने आसपास, अपने माहौल का कुछ पता नहीं होता। जब इंसान मर जाता है उसके चारों तरफ उसके रिश्तेदार रोते हैं, लेकिन उस मुर्दे को कुछ पता नहीं। इसी तरह जब हम देखते हैं अगर मेरा बदन गुनाह के लिए मुर्दा है तो मुर्दा गुनाह नहीं कर सकता, मुर्दा नेकी नहीं कर सकता, मुर्दा किसी काम को अंजाम नहीं दे सकता। हम किस तरह खुद को इंसान ठहराकर, मजबूर लाचार ठहराकर, कमजोर ठहराकर गुंजाइश निकालते हैं। कलाम फरमाता है अगर मसीह तुम में है, अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह की सबब से मुर्दा ठहरा, लेकिन रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। जब मेरे आपकी जिंदगी से, जब मेरे आपके उठने बैठने चलने फिरने से, जब मेरे आपके किरदार और गिरफ्तार से मसीहियत नजर आएगी, खुदा का कलाम नजर आएगा, तो रूह के सबब से हम जिंदा होंगे। बदन के सबब से मुर्दा, जो जिस्म है वो दुनिया का है, जो बदन है वो दुनिया का है, जो रूह है वो खुदा का है। और अगर मेरी जिंदगी में मेरा बदन
बदन मुर्दा नहीं है गुनाह के सबब से, तो फिर ये गुंजाइश निकलेगी कि मैं तो कमजोर हूं। ये तो खुदा के हाथ में है। रब्बना ज़ुल जलाली वल मसीह का मुतलिक खुदा का फरमान है, दुआ में ईमान के साथ मेरे नाम से तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा, जो तुम चाहोगे वो होगा। शक के रास्तबाजी के सबब से जिंदा हो और गुनाह के सबब से मुर्दा। अगर गुनाह जिंदगी में नहीं पाया जाता, रास्तबाजी के सबब से जिंदा है, तो कलामे खुदा में मरकूब है, जो तुम चाहोगे वो होगा। हम जान चुरा लेते हैं खुदा की मर्जी। खुदा आपके नुकसान में राजी नहीं है। जो खुदा फरमाता है, सैयदाना रब्बना ज़ुल जलाली वल मसीह का फरमान है, इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा। आज अगर मैं सारी दुनिया हासिल कर लूं और हमेशा की जिंदगी से दूर रह जाऊं, हमेशा की जिंदगी को हासिल ना कर सकूं, फरदौस जन्नत के में जाने के लायक ना ठहरूं, तो आज का पैसा, आज की दौलत जो झूठ फरेब से जमा है वो किस काम की, क्योंकि हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकूंगा। हमेशा की जिंदगी सच्चाई से है। कलामे खुदा सैयदाना रब्बना ज़ुल जलाल का रहमतुल्लाह का फरमान है, सच्चाई को ले लो, सच्चाई को ले लो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये बहाने, ये सहारे मुझे अपनी जिंदगी अपने किरदार से निकालने हैं कि मैं कमजोर हूं। जब बदन गुनाह के सबब से मुर्दा है तो फिर कमजोरी कहां से। जब बदन रूह के सबब से, रास्तबाजी के सबब से जिंदा है तो फिर कमजोरी कहां से। क्योंकि कलामे खुदा में मरकूब है, कलमतुल्लाह सैयदाना रब्बना ज़ुल जलाल का फरमान है, सच्चाई को ले लो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। किससे? गुनाह की गुलामी से, बदन की गुलामी से तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई ये नहीं कहने देगी कि मैं कमजोर हूं। सच्चाई ये नहीं कहेगी कि मैं कमजोर हूं, मेरा जोर यहोवा है। हालेलुया, मेरा जोर यहोवा है। और जब यहोवा मेरा जोर होगा तो फिर मैं कमजोर नहीं होऊंगा। हालेलुया, कलामे खुदा में, क्योंकि हम हक के बरखिलाफ कुछ नहीं कर सकते मगर सिर्फ हक के लिए कर सकते हैं। आज कमजोरी, लाचारी को सामने रखेंगे तो हमेशा की जिंदगी को नुकसान ले जाएंगे, हमेशा की जिंदगी के नुकसान ले जाएंगे। आज मुझे आपको इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि क्या जो बदन मैं खाता हूं, क्या जो खून मैं पीता हूं, क्या मैं इस बात का दावेदार हूं कि मसीह मुझ में है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, खादमों के दरमियान एक दफा कहीं बहसो तकरार हो रही थी और जो सबसे ज्यादा तपश में था उसने सीने के ऊपर हाथ मारकर कहा, खुदा का फाक्र मुझ में बसता है। मैं कहा अभी वो रूह कहां है। बैठे हुए थे बहुत लोग भी, खादमी थे, सारे पादरी,
कोई अंडर पर। मैंने कहा इस वक्त वो रूह कहाँ है? क्या वो रूह आपको ये हिदायत दे रहा है? क्या वो ये रूह कह रहा है जो तुम अपने बड़े भाई के लिए कह रहे हैं? क्या ये रूह की तरफ से? वही खामोश हो गए। सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते, सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। ये कहना आसान है। ये जो बहानेबाजियों से रूह मिल जाते हैं ना, बाहर से कोई खादम आ जाए, घोड़ा आ जाए, वो देखो गले मिल लो, पादरी उठ के कहते आगे तक के ये बदलने बेच एक घंटा नहीं लगता, घंटा की 10 मिनट नहीं लगते, वो आगे इंज बर्फ दे विच ठंडी होती है कि पता नहीं लगता। वो किसी के गले मिलने से रूह नहीं मिलेगा, रूह मिलेगा तो आपके किरदार से, रूह मिलेगा तो आपके किरदार से, रूह मिलेगा तो आपके मेरे कामों से। तब खुदा फरमाता है कि तुम्हारी कमजोरियों की हिमायत करता है, तुम्हें कमजोरियों से बचाने के लिए सैयदाना रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा जो तुम्हारे साथ बनके तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया, हालेलुया, जो तुम्हारे साथ बनके तुम्हारे अंदर होगा। आज खुदा अपने खुदा से वादा करें, खुदा अपने खुदा से कि मैं आज के बाद अपनी जिंदगी को जांचूंगा, मैं आज के बाद अपनी जिंदगी को परखूंगा, मैं इस बात का नोटिस लूंगा कि अगर मैं जुबान से इस बात का इकरार करता हूं कि रूह मुझ में है, अगर मैं जुबान से इस बात का इकरार करता हूं कि मसीह मुझ में है, तो मुझे खुद को कलाम के मुताबिक जांचना, देखना है कि मसीह बदन के कौन से हिस्से में है, रूह बदन के कौन से हिस्से में है, देखना है इस बात को। हालेलुया, तब जाकर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। जब खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगी होगी, जब कलाम खुदा अमली तौर पर हमारे पास होगा, वो कलाम जो जिंदगियों को बदल देता है, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।